श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रसंग प्रेम, त्याग और सच्चे संबंधों का अनुपम उदाहरण है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने मित्र से प्रेम करता है और कठिन समय में उसकी सहायता करता है। गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। प्राचीन समय में जब श्री कृष्ण और सुदामा छोटे थे, तब वे महर्षि संदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण यादव कुल के राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके बीच जन्म और संपत्ति का बड़ा अंतर था, लेकिन उनकी मित्रता इन भौतिक सीमाओं से परे थी। वे हमेशा साथ रहते, खेलते, पढ़ते और गुरुदेव की सेवा करते। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज वर्षा होने लगी और वे दोनों घने जंगल में फंस गए। ठंड से कांपते हुए सुदामा को कृष्ण ने अपनी उष्णता से बचाया। यह घटना उनकी गहरी मित्रता का प्रतीक बनी। सुदामा की दरिद्रता और उनकी पत्नी का आग्रह समय बीतता गया, और गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों मित्र अलग हो गए। श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और वहां के राजा बने, जबकि सुदामा अपनी निर्धनता के कारण कठिन जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास न धन था, न ही पर्याप्त भोजन। सुदामा की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। यदि तुम उनसे मिलो तो शायद हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। पहले तो सुदामा ने संकोच किया, क्योंकि वे मित्रता को स्वार्थ से जोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। सुदामा इतने गरीब थे कि वे अपने मित्र के लिए कोई कीमती उपहार नहीं ले जा सकते थे। इसलिए उनकी पत्नी ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा, एक कपड़े में बांधकर उन्हें दिया, ताकि वे कृष्ण को भेंट कर सकें। श्री कृष्ण का प्रेमपूर्ण स्वागत। सुदामा लंबी यात्रा कर द्वारका पहुंचे। वहां के विशाल और भव्य महल देखकर वे हतप्रभ रह गए। महल के द्वार पर सैनिक खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मित्र सुदामा के आगमन की सूचना दी, तो कृष्ण बिना किसी विलंब के नंगे पांव दौड़ते हुए आए और अपने मित्र को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बिठाया, उनके पैर धोए और अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ उनका आतिथ्य किया। सुदामा यह देखकर भाव विभोर हो गए। चिवड़े की भेंट और श्री कृष्ण की कृपा। सुदामा संकोचवश अपना चिवड़ा छिपा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा ने झिझकते हुए वह चिवड़ा कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण किया और खाने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, सुदामा के घर में समृद्धि आ गई। श्री कृष्ण दूसरे कौर के लिए बढ़े तो माता रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इतना ही पर्याप्त है। अब हमारे मित्र के घर में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन सुदामा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वे श्री कृष्ण से बिना किसी मदद की अपेक्षा किए ही वापस लौट आए। सुदामा का आश्चर्य। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्र पहने हुए थे और घर में सुख समृद्धि आ गई थी। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सोचा, सच्ची मित्रता में न कोई स्वार्थ होता है, न कोई अपेक्षा। श्री कृष्ण ने बिना कहे ही मेरी सहायता कर दी। यही सच्चे मित्र की पहचान है। शिक्षा। श्री कृष्ण और सुदामा की इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। एक, सच्ची मित्रता धन दौलत से नहीं, प्रेम और विश्वास से मापी जाती है। 2, सच्चे मित्र जीवन के हर परिस्थिति में साथ देते हैं, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। 3, बिना किसी अपेक्षा के किया गया प्रेम और सेवा सच्चे सुख और आशीर्वाद का कारण बनती है।